स्वस्ति नस्तारक्युरुष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम वे पृथिव्यां वे अवकुदिषु पयोदव्यन्तरिक्षे पयोधापयसति प्रतिशेषन्तो मह्यम् ओम विष्णुरात्मसि विष्णुर्सन्तेस्तु विष्णुर्षोडशी विष्णुर्नवमसि ओम पाठ्यम अर्घम आचमनीयम चेदनम स्नार्ते समर्पयामि नमो नमः गंधम धराम निपुष्टाम कर श्री गंधम चे समर्पयामि नमो नमः श्रीधन्द्रगुं शीर्षोधौ संवर्ता नैवेद्यं चे समर्पयामि नमो नमः नारिके फलं जम्बू फलं चे समर्पयामि नमो नमः पेलाल चेतांबलं पुंगी फलं चे समर्पयामि नमो नमः ताम कर श्री गंधम चे समर्पयामि नमो नमः भक्तिदानं च कितानं समर्पयामि नाना सुगन्धं पुष्पाणि यथा कालोद्वानि च मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि धूप दीपं दर्शयामि नमो नमः नैवेद्यं च समर्पयामि नमो नमः नारके फलं जम्बूफलं च समर्पयामि नमो नमः चूडामणि फल्लेन नीवरकान्तमिदवदनं ग्रहावतं से प्रिय श्रीवतां सकमदार कौस्तुभं धरं पीताम्बरं सुन्दरं गोपीनामने नोतबलाल चित्रण ओम पाद्यम अर्घमाचमनीयम जलमिष्णार्थे समर्पयामि गंधम धराम निपुष्टां कर श्री गंधम चे समर्पयामि अक्षतानं चे कितानं समर्पयामि नमो नमः नाना सुगंधं पुष्पाणि यथा कालोद्वानि च मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमो नमः धूप दीपं दर्शयामि नमो नमः नैवेद्यं च समर्पयामि नमो नमः नारके फलं जम्बूफलं च समर्पयामि नमो नमः पेलाल च ताम्बूलं पुंगी फलं च समर्पयामि नमो नमः यथा शक्ति लक्ष्मणं च समर्पयामि नमो नमः समर्पयामि नमो नमः ओम नाभ्यासीदन्द्रगुं शीर्षोधौ संवर्तामानतो अस्मि श्री सुखदेवाय नमो नमः ओम भक्तिदानं च कितानं समर्पयामि नमो नमः नाना सुगन्धं पुष्पाणि यथा कालोद्वानि च पुष्पांजलि समर्पयामि नमो नमः नैवेद्यं च समर्पयामि नमो नमः नाना सुगंधं पुष्पाणि यथा कालोद्वानि च मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमो नमः ओम यथाशक्ति दक्षिणाद्रव्यं च समर्पयामि नमो नमः ओम यथाशक्ति दक्षिणाद्रव्यं च समर्पयामि नमो नमः
सत्य सनातन धर्म की जय। अपने अपने माता पिता की जय। जय बाबा गंगनाथ जी महाराज की जय। जय श्री राधे द्वारिका परम मंगल में परस्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय तड़िद्वित विनंदक पीताम्बरधारी भक्त हृदयेश्वर रास रासेश्वर भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, पूज्य वैकुंठवासी आदरणीय हनुमत मुदगल जी और माता कपासो देवी के संपूर्ण परिवार की भक्तिपूर्ण आग्रह पर श्रीमद् भागवत सप्ताह परायण ज्ञान महायज्ञ का
षष्ठ दिवस आज प्रारंभ होता है। आइए हम सब उसी स्थान पर चले जहां पतित पावनी मां गंगा के किनारे विशाल वटवृक्ष के नीचे परम वीतराग संत शिरोमणि व्यासनंदन भगवान सुखदेव मंचासीन है। शुकाचार्य प्रभु के सन्मुख हजारों संतों की मंडली के मध्य राजर्षि परीक्षित विराजमान है। महाराज परीक्षित को लक्ष्य करके मानो तो समस्त मानव जगत को श्रीमद् भागवत कथा का मधुर रस पान करा रही। कल सायंकालीन कथा प्रसंग में हम सब बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ श्री गिरिराज धारण महोत्सव का मंगलमय श्रवण कर रहे थे। आदरणीय सुखदेव प्रभु कहते हैं, राजन, इंद्र का अभिमान तो चूर चूर हो गया। दोनों हाथ जोड़ करके माफी मांगने के लिए आया। भगवान के चरण पकड़ लिए, आई एम सॉरी, माफ कर दो प्रभु, गलती हो गई। कि विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतं तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंध। देवराज इंद्र कहते हैं, प्रभु आपका स्वरूप परम शांत ज्ञानमय, रजोगुण और तमोगुण का उसमें लेस नहीं है, बल्कि ध्वस्त रजस तमस्कम, रजोगुण और तमोगुण का तो विनाश होता है। जो आपके स्वरूप का चिंतन करता है उस व्यक्ति के अंदर रजोगुण और तमोगुण हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। माया मयोयम गुण संप्रवाहो, आप तो अपनी माया को कभी कभी स्वीकार करके ऐसी लीला करते हो कि बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा ज्ञानेन्द्र मुनीन्द्र लोग आपको समझ नहीं पाते। मैं तो इंद्र हूं, विषयी जीव, भला आपको समझ ही क्या सकता हूं प्रभु। आपके ऐश्वर्य को मैंने समझा ही नहीं। अपने आप को ही हम लोग भगवान मानने लग जाते हैं। मेरे जैसे अभिमानियों को दंड अवश्य देना चाहिए। आप जो दंड निर्धारित करें वो मुझे स्वीकार है। आपके परम स्नेही ब्रजवासियों को मैंने बहाने का षड्यंत्र किया, बहुत बड़ा अपराध हो गया प्रभु। भगवान बोले, कोई बात नहीं, गलती करने के बाद अगर कोई व्यक्ति गलती मान ले तो क्षमा कर देना चाहिए। अब तुम गलती मान रहे हो, चलो कोई बात नहीं, आगे ऐसी गलती मत करना। देवराज इंद्र कहते हैं, कान पकड़ता हूं प्रभु, आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं होगी। कुछ मांगना था, भगवान बोले मांग लो, वही है कि मानस हो तो वही रस खान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वार, जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम्ब की डार, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो
वही गिर को, जो करो कुरुक्षेत्र पुरंदर धार। प्रभु मेरे कर्म यदि ऐसे हों कि अगला जन्म मुझे मनुष्य का मिले, तो ब्रजमंडल के किसी गांव के ग्वारिया का बेटा बन जाऊं। कदाचित मानव बनने के मेरे कर्म न हो और मुझे कोई पक्षी ही बनना पड़े। पक्षी भी बनूं तो कालिंदी कूल कदम्ब की डाल का, जिस पर बैठ कर के आप मुरली बजाते हैं, आपकी मुरली को सुनकर उन्मत्त हो जाऊं। पशु बनूं तो नंद बाबा की गायों का कोई बछड़ा बन जाऊं, जिसको आप अपने हाथ से दुलार करते हैं, प्रेम करते हैं, चराने के लिए ले जाते हैं। और कुछ नहीं बन सकता भगवान, तो गिरिराज की तलहटी का कोई पत्थर का टुकड़ा बन जाऊं। जो आपके प्रेमी भक्त परिक्रमा देने के लिए आते हैं, उनके चरणों से उड़ उड़ करके धूल मेरे माथे पर पड़ेगी तो मैं पावन बन जाऊंगा, पवित्र हो जाऊंगा। देवराज इंद्र को विदा कर दिया मेरे प्रभु ने। स्वर्ग से कामधेनु गाय उतर कर आई और भगवान का अपने अमृतमय दुग्ध से अभिषेक कर दिया। कन्या का नाम है गोविंद। गाह विंदती गोविंद है, जो गायों की रक्षा करे वो गोविंद होता है। आज मेरे प्रभु का गोविंद नाम सार्थक हो गया। एक बार नंद बाबा रात्रि के समय जमुना स्नान करने चले गए। शास्त्रों में लिखा है रात्रि में किसी भी जलाशय में स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल का स्वामी वरुण होता है, वो रात्रि में विश्राम करता है। और कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, मजबूरी आ जाए कि रात्रि में ही स्नान करना है, तो कम से कम 3 बार जोर से ताली बजाओ और आज्ञा मांगो वरुण देव से, वरुण देव हमारी मजबूरी है, हमें स्नान करना है, आज्ञा दो, तब जल में प्रवेश करो। आज रात्रि में नंद बाबा जल्दी उठ गए। रोजाना 4 बजे उठ करके जाते थे, न जाने क्या हुआ 1:30 बजे ही उठ गए और ऐसा लगा कि अभी सुबह ही हो रही है क्या। स्नान करने यमुना जी में प्रवेश किया, वरुण के दूध पकड़ के वरुण लोक में ले गए। पूरे ब्रजमंडल में हल्ला मच गया, भैया बाबा तो डूब गए यमुना जी में। मेरे गोविंद वरुण लोक पधारे और जैसे ही वरुण लोक में कन्हैया गए तो वरुण देवता ने सिंहासन छोड़ दिया, चरणों में लेट गए, प्रार्थना करी, तिलक किया, आरती उतारी और नंद बाबा कोने में बांध के डाल रखे। नंद बाबा बोले हमारा कन्हैया बढ़िया है, ये लोग जान पहचान के होंगे इसकी के। देखो बेटा की आरती उतार रहे हैं, पिताजी को बांध के डाल रखा। वरुण देव ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु कैसे आना हुआ, आज मेरा वरुण लोक पावन हो गया। भगवान बोले आपने जो बांध के डाल रखा है वो मेरे पूज्य पिताश्री हैं, गलती से आपके जल में रात्रि में स्नान करने आ गए, आप लोग यहाँ ले आए। वरुण देवता ने भी माफी मांगी, कान पकड़े, नंद बाबा को बंधन मुक्त कर दिया। जैसे हमारे शरीर में हाथ न हो तो काम चल सकता है, पैर भी न हो तो भी काम चल सकता है, लेकिन शरीर के अंदर जो श्वास लेने की शक्ति है, श्वास अंदर बाहर जाते हैं, जिनको हम प्राण बोलते हैं, अगर प्राण ही न हो तो शरीर का क्या महत्व है। फिर तो मिट्टी हो जाता है, लोग कहते हैं जल्दी ले चलो जल्दी ले चलो।
उनको बोलते रास पांचाध्यायी। बहुत ही आध्यात्मिक और गंभीर प्रश्न की ओर सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षित को लेकर के जा रहे हैं। वेद में भगवान को कहा गया है रसो वही सह, परमात्मा रस स्वरूप है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, आनंद का जो स्वरूप है, आनंद का जो समुद्र है, तो उस रसराज में मिल जाना ही रास है। और तड़पते तड़पते प्रभु को जब कभी दया आ जाती है, वो इसको मिल जाते हैं तो उसी को रास बोलते हैं। रासलीला में प्रवेश ऐसे ही नहीं मिल जाता। शास्त्रों में तो लिखा है प्रथम सुने भागवत भगत मुख भगवत बानी। पहली सिद्धि है भक्ति की, भागवत की कथा सुनो। और द्वितीय आराधे भक्ति व्यास नव भांति बखानी। दूसरी सिद्धि है 9 प्रकार की भक्ति को सिद्ध करे। मन लगाकर के श्रवण करो और फिर जिसका श्रवण किया जा रहा है उसी का कीर्तन करो। दूसरी भक्ति कीर्तन हो। जिसका हम कीर्तन करते हैं एकांत में बैठकर उसका स्मरण करो, उसकी याद करो। तीसरी भक्ति स्मरण। ये 3 भक्तियां हमें करनी पड़ती हैं। फिर पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्तियों को पुष्ट करें। उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते सोते जागते केवल नाम ही निकले, ऐसी परिस्थिति बन जाती है। और चौथे होए विरक्ति बसे बनराज वशीलो। फिर धीरे धीरे करके संसार से मन को हटाना, भगवान में मन को जोड़ना। चलो तज ममता अभिमान, मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे हैं, ये भाव जागृत करते चलो अपने अंतर हृदय में। और 5 भूले देह सुध, 5वीं जो सिद्धि है, चिंतन करते 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 शरीर है, हम शरीर हैं ये भी भूल जाए। शरीर कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, कुछ मालूम ही नहीं चलता। बड़ी सरस है। आइए सरस किशोरी के चरणों में प्रणाम करें। हे किशोरी, हमें भी गोपी भाव प्रदान करो। जाकर के पुकार लगाऊं आपको छोड़कर। तुम सबके साथ रास विहार करूंगा। आज वही पावन रात्रि आ गई, शरद पूर्णिमा की पावन रात्रि है। आइए थोड़ा गोपी तत्व के बारे में चिंतन करते हैं। गोपी क्या है? गो माने इंद्रियां, पी माने पीना। जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करती है उसको गोपी बोलते हैं। गोपी किसी परिधान का नाम नहीं है। लहंगा, फड़िया, साड़ी, जम्पर पहनने वाली ही गोपी नहीं, सदाड़ी वाले महात्मा भी गोपी होते हैं। अनेकों समूह हैं गोपियों के। ऋषि रूपा गोपी है। भगवान राम जब दंडक वन में जा रहे थे वनवास काल के समय,
माता जानकी राम जी की सेवा कर रही थी। दंडक वनवासी दाढ़ी वाले महात्माओं ने जानकी जी को राम जी की सेवा करते देखा और मन में ये भाव जागृत हुआ कि हम भी बेटी सीता की तरह राम जी की सेवा करते तो कैसा लगता है। भगवान तो सबके हृदय की बात को जानते हैं। बोले इस अवतार में तो संभव नहीं है, मैं द्वापर में आऊंगा लीला पुरुषोत्तम बनकर, तुम सब संत गोपी बनकर के अवतरित होना ब्रज में। तो वही दंडकारण्य वनवासी संत आज ब्रजमंडल में गोपी बनकर उत्पन्न हुए हैं, अवतरित हुए हैं। इतना ही नहीं, भगवान जब बामन बने, राजा बलि के त्रिलोकी को नापा और फिर प्रसन्न होकर सुतल लोक का राज्य बलि को दिया, तो जितनी दैत्य कन्याएं थी उनके मन में भी गोपी भाव जागृत हुआ। प्रभु ने उनको भी निमंत्रण दे दिया, द्वापर में ब्रज में आना तुम भी। मत्स्य कन्याएं, भगवान कच्छप बने, समुद्र के अंदर जितनी मत्स्य कन्याएं थीं प्रभु के रूप को देख करके मोहित हो गई। भगवान बोले कृष्ण बनकर आऊंगा, तुम्हारी इच्छा पूर्ति करूंगा। श्रुति रूपा गोपी है, स्वयं सिद्धा, साधन सिद्धा, अनेकों स्वरूप हैं गोपियों के। वेद में 3 कांड होते हैं। एक है ज्ञान कांड जिसमें 4000 मंत्र होते हैं। दूसरा है कर्म कांड जिसमें 80,000 मंत्र होते हैं। तीसरा है उपासना कांड जिसमें 16,000 मंत्र होते हैं। कर्म कांड के जो 80,000 मंत्र हैं ब्रज में गोपी बनकर के अवतरित हुए। कोई किसी की बहन बनी, किसी की बेटी बनी, ये अलग बात है। किसी की पत्नी, किसी की माँ, ये बिल्कुल अलग बात है। लेकिन ब्रज में अवतार लेने का तो एक ही प्रयोजन है, गोपाल को पाना, कन्हैया की प्राप्ति। आज वही सब पूर्णिमा की पावन रात्रि है। मेरे घनश्याम ने अपनी मुरली पर बड़ा सुंदर एक मंत्र फूंका जिसको बोलते क्लीन काम बीज मंत्र। कृष्ण ही एक, मुरली भी है एक, लेकिन उसकी आवाज को सुनने वाली ब्रज की गोपियां हैं अनेक, लाखों। और प्रत्येक गोपी को ये लगा कि ये तो मेरा नाम है, अरे कन्हैया मुझे बुला रहे हैं। जो गोपी जिस काम में व्यस्त थी वही काम बीच में छूट गया और दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने के लिए। कि निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण विषक्त मानुषा आजग्मरण्यो मलच्छितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोलकुंडला। कोई गोपी गाय दुह रही थी, आधा दूध निकाला है, आधा गाय के थनों में है। सोई बज गई मुरली। अब गाय के दूध का जो पात्र है वो पता नहीं कहां छूट गया और दौड़ पड़ी कन्हैया से मिलने के लिए। भागवत में तो लिखा है दुहंतो बीयू कश्चित दोहम हित्वा समुत्सिका। कोई गोपी चौका लगा रही थी, गाय के गोबर का चौका आंगन में लगा रही थी। आधे आंगन में चौका लगा है, एक हाथ गोबर में सना हुआ है, सही बज गई मुरली। गोपी को लगा रहे मेरा नाम है, मुझे बुला रहे कन्हैया। हाथ धोना भूल गई, हाथ में गोबर लगाया, दौड़ पड़ी मिलने के लिए।
सुखदेव स्वामी कहते हैं इतना ही नहीं परीक्षित, एक गोपी तो काजल लगा रही थी आंख में, एक आंख में काजल लगाए, एक उंगली पर काजल रखा है, दूसरी में लगाना चाहती थी तो बज गई मुरली। गोपी को लगा मेरा नाम है, मुझे बुला रही, दौड़ पड़ी। जो जिस काम में लगी थी, काम बीच में छूट गया। और ऐसा किया नहीं, जानबूझ के नाटक नहीं है, ऑटोमेटिक सब अपने आप हो रहा है। जाहे लगन लगी घनश्याम की, लगन लगी है। कल हम कथा में सुन रहे थे, गोपियां घर में बैठे बैठे 25 किलोमीटर दूर होने वाली कृष्ण की लीलाओं का चिंतन कर लेती हैं, देख लेती हैं चिंतन के माध्यम से। कृष्ण गाय चराने जाते हैं, गोपियां आंख बंद करके उनका दर्शन कर लेती हैं, अभी कहां गाय चरा रहे हैं। लगन ऐसी, मथुरा में जाती हैं बेचने के लिए माखन गोपियां, आसपास के गांव में बेचने जाती हैं। अरे कोई माखन ले लो, बहुत मीठो है, बहुत ताजो है। अरे कोई माखन ले लो, बहुत मीठो है, बड़ो ताजो है। कोई माखन ले लो, बहुत मीठो है। कोई कृष्ण ले लो, कोई कन्हैया ले लो, बहुत मीठो है, बहुत ताजो है। कोई श्याम सुंदर ले लो, घनश्याम ले लो, बहुत मीठो है। ऐसे बोल देती। माखन बेचते बेचते कृष्ण को बेचाती। ऐसी परिस्थिति गोपियों की बन जाती। एक गोपी के पति थोड़े सख्त थे, जाने लगी सो हाथ पकड़ लिए, कहां जाती हो? गोपी ने कहा तुम्हें इस शरीर से प्रेम है, इससे लगावे शहद लगा करके इसको चाटो शरीर को, मैं तो उन गोपियों से पहले भी पहुंच जाऊंगी। दिव्य रूप लेकर के उन गोपियों के पहले वो गोपी भी पहुंच गई। रासलीला कोई साधारण नहीं है, जीव का परमात्मा से मिलन ही रास है। भगवान ने गोपियों को देखा, स्वागत किया कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किं करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चिद् ब्रूतागमन कारणम्। हे ब्रजमंडल की महाभाग्यवती गोपियों, वृंदावन की इस पावन भूमि पर आपका अनंत स्वागत है। जो हो ब्रूतागमन कारण, क्यों आई हो, कारण बताओ। गोपी बोली अब क्या कारण बताएं। मुरली बजाई, हमारा नाम लिया, नाम सुन करके चली आई। गोपी कुछ बोलती नहीं है। कृष्ण कहते हैं आप बोलती क्यों नहीं गोपियों? रात्रि का समय ठीक नहीं है, बड़े बड़े हिंसक जंतु वन में रात्रि में निकलते हैं। किरजन ऐसा घोर रूप, भाई बंधु तुम्हें खोजते होंगे। मातरे पितरे पुत्रा भ्रातरे पतयश्च नहे विचिन्वन्त हवा पश्यन्तो मां कृढवं बंधु सागसं। तुम्हारे परिवार के लोग ढूंढते होंगे कहां चली गई, तुम सबको छोड़कर यहाँ पर आ गई। अच्छी बात तो नहीं है ये। कुछ बोलती नहीं गोपियां, केवल आंसू टपक रहे, टप 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 करके।
नीचे नजर गड़ी हुई है, आंसू टपक रहे हैं और पैर के अंगूठे से जमीन को कुरेद रही है। ओहो, रात्रि के समय तुमने कभी वन नहीं देखा, इसलिए अब देख लिया ना। कि दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम यमुनालिलीलो जत्तर पल्लव शोभितम। अब आपने देख लिया राकेश माने चंद्रमा की किरणों से रंजित ये वन। इसको चाहो तो 5 मिनट में देखकर घर चली जाओ, चाहे 4 घंटे देखती रहो, कोई परिवर्तन थोड़ी होगा। देख लिया ना, चली जाओ। गोपियां फिर भी कुछ नहीं बोली। कन्हैया बोले, आप बोलती क्यों नहीं है? मैं इतनी देर से आपसे वार्ता कर रहा हूं गोपियों, आप कोई जवाब क्यों नहीं देती? मैं पूछ रहा हूं, रात्रि के समय तुम परिवार को छोड़ के, अपने अपने पतियों को छोड़कर यहाँ मेरे पास आ गई, ये अच्छी बात है क्या? नारी का धर्म होता है पातिव्रत धर्म, और बड़ी ताकत होती है गोपियों उसमें। पातिव्रत धर्म के बल पर तो सती अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को 6-6 महीने का बच्चा बना दिया था। एक पति पत्नी बड़े गरीब बेचारे, लेकिन पत्नी बड़ी पतिव्रता, और गरीबी में भी धर्म का पालन तो हो ही सकता है। रोजाना हवन करते थे पति पत्नी, छोटा सा परिवार, पति पत्नी और 1.25 साल का एक बच्चा 15 महीने का। पति बेचारे लकड़ी वकड़ी काट करके गुजारा करते थे, लेकिन रोज हवन होता है। और जिनके घर रोज अग्निहोत्र हवन होता है, हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित रहती है, बुझती नहीं है। कन्हैया कहते हैं, गोपियों बंद कर ली जैसी गोविंद की इच्छा, और पंखा करती रही। आंख खोल करके देखा तो उसका बालक धड़ाम से अग्निकुंड में गिर गया। पत्नी ने तो छाती पर पत्थर रख लिया, उठूंगी तो पतिदेव की नींद खुलेगी और मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट होगा। देव जागे, पत्नी दौड़ी, बच्चा देखूं बचा भी है कि क्या है। गोपियों 1.5 घंटे बाद जाकर के देखा, आग की लपटें निकल रही हैं लंबी लंबी, और उन लपटों के बीच में उसका बच्चा खेल रहा है, किलोल कर रहा है। ये ताकत होती है पातिव्रत धर्म में। अग्नि के दाह तत्व को भी शीतल बना सकता है। और एक तुम हो जो अपने अपने पतियों को छोड़कर यहाँ आ गई मेरे पास में। शास्त्र क्या कहते हैं कि दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो विवाह। आपने जो उपदेश सुनाया बिल्कुल सत्य है। जिसको स्वर्ग चाहिए, जिसको वैकुंठ चाहिए, जिसको सुख की कामना हो, जिसको सद्गति चाहिए, उसके लिए ये उपदेश बिल्कुल कारगर है, उसको पूरा करना ही चाहिए। और जिसको आपके चरणों के सिवाय कुछ चाहिए ही नहीं, तो क्या करे? जिसकी कामना केवल आपके चरण हैं और कुछ चाहिए ही नहीं संसार में। और ऐसी 10-20 कथाएं हम भी जानती हैं जो आपने सुनाई है। कृष्ण बोले, जानती हो तो बताओ। गोपियां कहती हैं, एक पति पत्नी थे। पत्नी बिचारी भगवान मानती थी पति को, परमेश्वर। नहलाती धुलाती, वस्त्र पहनाती, अपने हाथ से भोजन कराती, सेवा करती पति की।
और जब तक पति भोजन न कर ले पत्नी पानी भी नहीं पीती। इतनी निष्ठा पति के अंदर। पति बेचारे बिजनेसमैन, सोने चांदी का कारोबार करते थे, सुनारते। अब तो क्या हुआ, पति एक दिन बोले, देवी मुझे तो 6 महीने के लिए विदेश जाना पड़ेगा, कारोबार के चक्कर में नहीं जाऊंगा तो करोड़ों का नुकसान होगा। पत्नी बोली, आपको तो मालूम है जब तक आप भोजन नहीं कर लेते मैं पानी भी पीती नहीं हूँ, मेरे पतिव्रत धर्म का, मेरी सेवा का क्या होगा। पति बोले, नहीं जाऊंगा तो देवी कई करोड़ का घाटा हो जाएगा धंधे में। पत्नी कहती, मेरा पतिव्रत धर्म तो फिर बिगड़ ही जाएगा ना जी। बोले, नहीं नहीं, मैं अपनी एक मूर्ति बना करके तुमको दे देता हूँ, जब तक मैं लौट के नहीं आता उस मूर्ति को ही तुम सच्चा पति मान करके सेवा कर लेना। अब वो पतिदेव बेचारे सोने की मूर्ति बना करके दे गए अपनी स्वयं की, और विदेश में चले गए। पत्नी 2-2 घंटा बैठ करके मूर्ति की आरती पूजा 16 प्रकार से उसकी सेवा करती। 2 घंटे लगते पूरा पूजा करने में। नहलाती धुलाती, चंदन लगाती, वस्त्र पहनाती मूर्ति को, भोग लगाती। पति कह करके गए थे 6 महीने में आऊंगा, काम बनाने 1.5 महीने बाद वापस आ गए श्रीमान जी। और वापस आए तो क्या हुआ, बोले अंदर से कुंडी बंद है, पत्नी देवी घंटी बजा के सेवा कर रही है मूर्ति वाले पति की। और पति बाहर से हल्ला मचा रहे, खोलो मैं आ गया। गोपियां पूछती हैं, कन्हैया हम आपसे पूछना चाहती हैं, वो स्त्री बाहर से कौन बोल रहा है मालूम नहीं, दरवाजा नहीं खोलती, न जाने कौन बोल रहा है, कैसे खोलूं, पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, सेवा छूट जाएगी। उसका क्या कर्तव्य बनता है, मूर्ति वाले पति की सेवा करती रहे, या फिर जो सच्चा पति द्वार पर खड़ा है 1 घंटे से उसको अंदर लाए, द्वार खोले। कन्हैया बोले, लो कर लो बात, ये भी कोई पूछने की बात है गोपियों? अरे जब सच्चा पति मिल गया तो मूर्ति वाले झूठे के पति की जरूरत कहाँ रही। गोपियां बोली, तो आपने अपने ही श्रीमुख से आज न्याय कर दिया। जब तक हम इस शरीर को कुछ मानते हैं, बहुत सुनने की बात है समझने की, तो शरीर के पतिदेव, शरीर के ससुर जी, शरीर की सासू जी, शरीर के बेटा जी, शरीर की बेटी जी, उनको भी मानना पड़ेगा। लेकिन आत्मा का चिंतन करते 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 जब हमारा मन आत्मा पर केंद्रित हो जाए और हम पूरी तरह ये समझ जाएं कि हम शरीर नहीं, हम तो आत्मा हैं, तो आत्मा का पति तो सिवाय परमात्मा के दूसरा नहीं होता। शरीर का कोई पति हो सकता है, शरीर का कोई बेटा हो सकता है, आत्मा का पति तो गोविंद आपके सिवाय कोई होता नहीं। किमेवं विभोर्हति भवान गदितुं न संसं संत्रज्य सर्व विषयान् तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। गोपियां कहती हैं, प्यारे श्याम सुंदर तुम तो घट घट वासी हो, हर घट मेरा साइया खाली घट नहीं कोई, बलिहारी उन घटन की जिन घट पर घट हो। तुम तो घट घट में निवास करते हो, हमारे अंदर क्या चल रहा है ये भी तुम अच्छी तरह जानते होगे। जब तक हम शरीर को कुछ मानती थी, शरीर के पति, शरीर के बेटा, शरीर के माता पिता, शरीर के भाई बंधु, उनको भी हमने मान लिया। लेकिन अब आप मिल गए हमें तो फिर किसी और की जरूरत कहाँ है। संतज्य सर्व विषयान् तव पाद मूलम,
संसार के सभी विषयों का परित्याग करके आपके चरण कमलों में आई हैं। अब हमें वापस जाने के लिए मत कहो गोपाल। कन्हैया बोले देवियों, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। भगवान आवाहन करते हैं जीव का एक बार, और जीव चला जाता है तो फिर ठोक पीट करके देखते हैं कच्चा है कि पक्का। संसार की वासनाओं को लेकर मेरे पास आया है, तब तो इसका आना बेकार है। इसीलिए कन्हैया ने पतिव्रता स्त्री की कथा सुनाई, माता पिता सास ससुर इनकी बड़ाई करी, क्योंकि जरा भी संसार के प्रति आकर्षण होगा तो मेरे मुख से बड़ाई सुनकर जरूर लौट कर चली जाएंगे। हर प्रकार से समझा लिया, पर गोपियां कहती हैं कि घर की तरफ हमारे कदम बढ़ते नहीं तो करें क्या। पादौ पदम न चलसस्तव पादमूलम, आपके चरण कमलों को छोड़कर घर की तरफ पैर बढ़ते ही नहीं तो करें क्या। आप चाहो तो हमें यहीं पर मार दो, चाहो तो हमें मिल जाओ। कृष्ण बोले ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रास विहार करूंगा, मेरी परीक्षा में तुम पास होगी। और जैसे ही रासलीला प्रारंभ की, गोपियों के मन में थोड़ा अभिमान आ गया। जीव तो जीव है, हम सुंदर ज्यादा हैं इसलिए गले में गलबैयां डालकर रास कर रहे हैं। भगवान बोले यहाँ तो वही कमजोरी आ गई जो मुझे अच्छी नहीं लगती। कितासाम तत्सौभगमदं वीक्षमानं च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत। गोपियों के मद को दूर करने के लिए, अभिमान को दूर करने के लिए किशोरी श्री राधा रानी को साथ में लेकर भगवान अंतर्धान हो गए, चला गए छुमंतर। गोपियों ने कहा अभी तो बगल में थे, अब कहाँ गए। ढूंढ रही है, ढूंढते रहो फिर मिलता थोड़ी। अरे अभी थे, कहाँ गए मालूम नहीं, कहाँ चले गए। अरे गोपी आपके नहीं थी, मेरे पास से भी चले गए। गोपियां ढूंढती हैं चारों तरफ, और ढूंढते 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 पागलों जैसी परिस्थिति बन गई गोपियों की। नाग केसर पुन्नाग सबसे पूछती, बच्चों से पूछ रही, पीपल के पेड़ के पास में चली गई, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। हे पीपल देवता, आप पे तो सब जल चढ़ाते हैं आपके ऊपर, आपने देखा हो तो बताओ ना हमारे कन्हैया कहाँ हैं। पीपल से जवाब नहीं मिला। ये गोपी बोली देखा भी होगा तो बताएगा थोड़ी, लोग पूछते हैं, इसको अभिमान हो गया है। बरगद के पास में चली गई। आप तो वृक्षों में सबसे वयोवृद्ध हो, दाढ़ी वाले हो, आपने देखा हो तो बताओ ना कहाँ गए कि नहीं है। बरगद से भी जवाब नहीं मिला। अशोक, नाग, केसर, पुन्नाग लता वृक्षों से पूछती फिर रही है। को जड़ को चैतन्य नहीं जानत बिरही जन। हम जड़ से बात कर रहे हैं या चेतन से, ये मालूम नहीं चलता। जब विरह की वेदना बढ़ती है तो तुलसी माता के पास पहुंच गई। दोनों हाथ जोड़कर गोपियां तुलसी से प्रार्थना करने लगी कि कच्चे तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहद्वाल कुलई विभ्रद दृश्यते ते प्रियोच्यते। हे तुलसी देवी, आप तो हमारे कन्हैया की परम प्रेयसी हो। जिन चरणों को निरंतर हम चाहती हैं उन पर रोज चढ़ाई जाती हो। जरूर देखा होगा तुमने, बताओ ना कहाँ गए।
तो उनसी से जवाब नहीं मिला तो एक गोपी बोली, ये तो हमारी सौत लगती है। देखा भी होगा तो बताएगी थोड़ी। अरे जिन चरणों को हम चाहती हैं ये उन्हीं से लिपटी रहती है हमेशा। थोड़ी और आगे चली, इधर राधा रानी ने सोचा मैं गोपियों से दूर रही तो उनको गोविंद कभी नहीं मिलेगा, इसलिए कन्हैया से बोली, अरे आप कहाँ लिए जा रहे हो, मुंह पे तो चले हो ना जाए। कृष्ण बोले आप चल नहीं सकते? बोले नहीं। कंधे पर बैठ सकते? बोले हाँ।